हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीमशाला में। अगर आपका लक्ष्य 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक लाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ाएंगे सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए मजबूत बनाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है चैप्टर 5 में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है नगरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत है, गुणाकर मूल्य है, यतीन्द्र मिश्र या महात्मा गांधी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य हो जाएगा। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट कलर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है नगरी लिपि साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, स्मरण है या रेखा चित्र है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कर रहा है गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है देवनागरी लिपि के टाइप सबसे पहले कब बने थे? देवनागरी लिपि के टाइप सबसे पहले कहाँ बने? 2 सदी पहले, 3 सदी पहले, 1 सदी पहले या 5 सदी पहले? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? बाह्य लिपि में, रोमन लिपि में, देवनागरी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? गुजराती में, मराठी में, अंग्रेजी में, हिंदी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मराठी में। कैसे भाषा में किया है? मराठी भाषा में किया है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य के, मैक्स मुलर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या बिरजू महाराज का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कर रहा है नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से? ये कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है पश्चिमी भारत से। कहाँ से मिलता है? पश्चिमी भारत से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 का, 1021 का, 1022 का, 1023 ईस्वी का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1020 ईस्वी का। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या चौथी सदी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं सदी से। कब से? 9वीं सदी से। 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है पाद की किस काल की रचना और इसमें किस नगर की लिखी के उल्लेख किया गया है? 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का मौर्य उज्जैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंदी नागरी नाम किस लिपि को दिया गया है? चित्र लिपि को, दक्षिण भारत की नगरी लिपि को, गुप्त लिपि को या बाह्य लिपि को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत की नगरीय लिपि को। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है मोम के बने अक्षरों से टाइप कहाँ और कब बने? यूरोप के 14वीं सदी में, भारत के 10वीं सदी में, चीन के 11वीं सदी में या अमेरिका के 18वीं सदी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन में 11वीं सदी में। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान लेखक था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, जैन मुनि था या मौर्य सम्राट था? तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 15 नंबर सवाल में कहते किस राज्य के शासक काल में सिक्कों का रामसीय शब्द अंकित था? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में। 15 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल में है नगर लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह एक केवल देवताओं की भाषा है। विद्वानों के अनुसार काशी देवनगर में जुड़वा के कारण है या स्वयं में आई है? इसका कोई विशेष कारण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान के अनुसार काशी देवनागरी देवनगर से जुड़ाव कारण है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले चलिए कलर था। सिद्धम क्या है? एक प्रकार का योग है, एक प्रकार का लिपि है, एक राजा का नाम है, ये एक धार्मिक ग्रंथ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एक प्रकार का लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार का लिपि है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में या 2011 ईस्वी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2009 ईस्वी में। 10 नंबर सवाल देखिए क्या करें नगर लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, मराठी, नेपाली, केवल हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या पंजाबी, बंगाली? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
हिंदी, मराठी और नेपाली। अगला क्वेश्चन सवाल 20 नंबर देखिए, विजयनगर के राजाओं को लेखों की लिपि को क्या कहा जाता था? देवनागरी, नंदी नागरी, ब्राह्मी या ख्रोष्टित? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, गुप्त काल की लिपि को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त लिपि या बाह्य लिपि, सिद्धम लिपि, देवनागरी लिपि या रोमन लिपि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा गुप्त लिपि। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कलिंग प्रदेश की प्राचीन लिपि क्या थी? नगरी थी, कलिंग लिपि थी, ग्रंथ थी या महाजनी लिपि थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कलिंग लिपि थी। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल कह रहा है, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा नगरी लिपि के समान ही प्राचीन है? ग्रंथ और तमिल लिपि, केवल अंग्रेजी, केवल उर्दू, केवल प्राकृत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रंथ और तमिल लिपि। 24 नंबर सवाल कह रहा है, इस्लामी शकों का भारत में आगमन मुख्य रूप से किस सदी से शुरू हुआ था? 8वीं 9वीं सदी, 11वीं 12वीं 13वीं सदी या 15वीं सदी या 10वीं सदी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आपका हो जाएगा 8वीं 9वीं सदी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए कि 25 नंबर क्या कह रहा है, केरल के राजाओं शिकों को विदकलस्यी किस लिपि में लिखी गई थी? नगरीय लिपि, रोमन लिपि, बाह्य लिपि या मलयालम लिपि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नगरीय लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गुणाकर मूल्य में कुल कितने निबंध और पुस्तकें लिखी? 2500 से अधिक निबंध और 30 से अधिक पुस्तकें, 500 निबंध, 100 पुस्तकें या 1000 निबंध? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 2500 से अधिक निबंध और और 30 से अधिक पुस्तकें लिखे थे। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किनकी कीर्ति है? गुणाकर मूल्य, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नगर लिपि, नगरी लिपि के देशव्यापी विस्तार किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त और राष्ट्र काल में, आधुनिक काल में, ब्रिटिश काल में? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुप्त और राष्ट्रकूट काल में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद? देवनागरी लिपि के सुधार के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। 30 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, मराठी भाषा की लिपि निम्नलिखित में कौन सी है? देवनागरी, मराठी लिपि, सद्यम या मोडी? 30 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा जवाब? इसका जवाब हो जाएगा मोडी। 31 नंबर देखिए क्या करें, सिक्कों पर श्री वीरेनपति जैसे शब्द किस राज के राजाओं के हैं? विजयनगर के राजा, मौर्य राजा, गुप्त के राजा, पाल के राजा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के। अगला क्वेश्चन, नगरीय लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब लाई गई? जब इस लिपि के टाइप बने और पुस्तकों छपने लगी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, अंग्रेजों के आने के बाद? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जब इस लिपि के टाइप बने और पुस्तकों छपने लगी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, कृष्ण प्रथम या इंद्र तृतीय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। बेतमा कहाँ स्थित है? इंदौर के पास, पटना के पास, पुणे के पास या इलाहाबाद के पास? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंदौर के पास। 36 नंबर देखिए, श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, सिकंदराबाद में, इस्लामाबाद में या वैशाली में? ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपको कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? म्यानखेट, मालखेट में, कनौज में, पटना में, दिल्ली में? तो कहाँ था इसका राजधानी? कहाँ था इसका? मानखेट में था। महमूद गजनवी के सिक्कों पर किस लिपि में शब्द खुदे थे? अरबी और नगरी, केवल फारसी, केवल संस्कृत, केवल रोमन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरबी और नगरीय।
नगरी लिपि के सर्वदेशिक लिपि किस काल को कहा जाता है? 8वीं से 11वीं सदी के, मौर्य काल में, वर्तमान में या गुप्त काल के प्रारंभ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8वीं से 11वीं सदी के दौरान। गुणाकर मूल्य ने किस विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय या बम्बई विश्वविद्यालय? इसका आंसर क्या होगा? सागर विश्वविद्यालय। 41 नंबर, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा का वर्ण गुण दान पत्र मिला था? राजा वरगुण, राजा महेंद्रपाल, राजा भोज, राजा अमोघस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा वरगुण। महीर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है? प्राकृत में, अपभ्रंश में, संस्कृत में या हिंदी में? यह किस में है? यह है संस्कृत में है। चलिए 43 नंबर सवाल देखते हैं। नगरी लिपि मुख्य रूप से भारत के किस भाग के लिपि से ली गई? केवल दक्षिणी भारत से, संपूर्ण भारत, केवल पूर्वोत्तर भारत या केवल कश्मीर से? ये कहां से लिया गया है? संपूर्ण भारत से लिया गया है। स्वर मंडल और नक्षत्र लोग किनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? गुणाकर मूल्य के, हजारीप्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र सूर्य या मार्यवर्मन? ये किसका है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि के वर्णों की संख्या और कैसी प्रकृति थी? यह एक वैज्ञानिक और ध्यानात्मक लिपि थी या पूर्णतः चित्र लिपि था या रोमन और जैसे अक्षरात्मक नहीं थी, केवल स्वर था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो, यह एक वैज्ञानिक और ध्यानात्मक लिपि थी। जैन गणितज्ञ महावीरचार्य प्रसिद्ध रचना कौन सी किनकी उल्लेख पाठ में है? गणित सार संग्रह, आर्यभट्ट, ये लीलावती, बीज गणित? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गणित सागर संग्रह का। लिपि शब्द का समान अर्थ क्या होता है? लिखने के कला या बनावट, केवल बोलना, केवल सुनना, चित्र बनाना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लिखने का कला या बनावट। भारत उत्तर भारत के किस शासक वंश का गुर्जर प्रतिहार कहा गया है? प्रतिहार का राजाओं को, पाल राजाओं को, चोल राजाओं को या गुप्त राजाओं को? इसका आंसर क्या होगा? प्रतिहार के राजाओं को उत्तर भारत का शासक वंश का गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? नगरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? बाह्य और ख्रोष्टीय लिपि से, रोमन लिपि से, अरबी लिपि से, चीनी लिपि से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य और ख्रोष्टीय लिपि से। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए। नगरीय लिपि पाठ मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा और उसकी लिपि को ऐतिहासिक विकास को समझना, केवल राजाओं की कहानी बताना, विदेशी लिपि को प्रशंसा, गणित का ज्ञान लेना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा और उसकी लिपि ऐतिहासिक विकास कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, नगरीय लिपि की शुरुआत टाइप बनने का श्रेय किससे जाता है? चार्ल्स विल्किंस को, विलियम जोन्स को, मैक्स मुलर को, लॉर्ड कर्जन? तो क्या होगा? चार्ल्स विल्किंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षरों की कहानी पुस्तक के मुख्य रूप से किसका वर्णन है? संसार और सभी प्रमुख लिपि और अक्षरों के इतिहास का, केवल अंग्रेजी भाषा का, राजाओं के युद्ध का या भारतीय कृषि का? इसका आंसर भी क्या हो जाए? संसार के सभी प्रमुख लिपि और अक्षरों के इतिहास का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? गुणाकर मूल्य ने अपनी शिक्षा किस भाषा के माध्यम से शुरू की थी? मराठी, हिंदी, संस्कृत या गुजराती? तो गुणाकर मूल्य किस विद्या से पढ़े थे? तो मराठी से पढ़े थे, तो शुरुआत भी किससे होगा? मराठी से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 54 नंबर, बेतमा दान पत्र 2000 मतलब 1020 मतलब 1020 ईस्वी के कहाँ से प्राप्त हुआ था? इंदौर के पास से, उज्जैन से, धारा नगरी से या प्रयाग से? इसका आंसर क्या होगा? इंदौर के पास से हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था, महादेव था, रामचंद्र था, सिद्धार्थ था? इसका नाम क्या था? देव था। 56 नंबर सवाल कहता है, भारत में किस राजा के समय से नगरीय लिपि का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा? गुर्जर प्रतिहार और अन्य राजपूत राजाओं के समय से, मौर्य वंश के समय से, गुप्त वंश के शुरुआती दिनों से, मुगल के समय से? गुर्जर प्रतिहार और अन्य राजपूतों के समय से। 57 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत के किस राजवंश लेखों में सबसे पहले नंदी नगर लिपि का प्रयोग हुआ था? विजयनगर के राजाओं के लेखों में, चोल राजाओं के लेखों में, चोर
चेर राजाओं के लेखों में या पाल राजाओं के लेखों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर के राजाओं के लेखों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले के एक गांव में हुआ था? अमरावती में, नागरी में, नागपुर में या पुणे में, वर्धा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है? गुणाकर मूल्य का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या महात्मा गांधी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वर्ष भारत में अपने नाम से सिक्के चलाए थे जिन पर नगरीय लिपि अंकित थी? 1028 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास, 1100 ईस्वी के आसपास या 1200 ईस्वी के आसपास? इसका आंसर क्या होगा? 1028 ईस्वी के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नगरीय लिपि का नाम नगरीय पढ़ने के पीछे विद्वानों का क्या मत था? यह नगरीय के कारण नगरीय कहलाई, यह केवल गांवों में बोली जाती थी, यह विदेशों में बोली जाती थी, या इसका नाम एक राजा के नाम पर पड़ा, यह नगरों के कारण नगरी कहलाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष किस वर्ष का अनुयायी था? जैन वर्ष, बौद्ध वर्ष या सनातन धर्म या इस्लाम धर्म? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह पूर्णतः वैज्ञानिक है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, यह केवल चित्र है, यह केवल बहुत कठिन है, यह केवल भारत के बाहर समझ जाती है, यह केवल पूर्णतः। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नगरीय लिपि निम्न में किस काल के लिए लिपि का स्वर्णकाल या सर्वदेशिक काल माना जाता है? 8वीं से 11वीं सदी, मौर्य काल, आधुनिक काल या वैदिक काल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं और 8वीं से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुणाकर मूल्य जी ने किस विषय में एमए का डिग्री लिया था? गणित में, इतिहास में, हिंदी में, विज्ञान में? किसमें लिया था? गणित में लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र मुख्य विषय क्या था? भूमि का दान, युद्ध का घोषणा, व्यापारिक नियम या शिक्षा पद्धति? इसका क्या होगा? भूमि का दान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केरल के शासक द्वारा जारी किए गए सिक्कों का वीर केरलस्य शब्द किस सदी में लिखी गई थी? 9वीं सदी के आसपास, 12वीं सदी के आसपास, 15वीं सदी के आसपास या 5वीं सदी के आसपास? क्या क्या हो जाएगा? 9वीं सदी के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरीय लिपि के दक्षिण भारत के रूप में कहा जाता है नंदी नगरी, बाह्य या ग्रंथ या कलिंग? तो इसका आंसर नंदी नगरी हो जाएगा। गुणाकर मूल्य ने अपने जीवन में कुल कितने पुस्तकों का लेखन किया? 30 से अधिक, 10 से कम, 100 से अधिक या 500? इसका क्या हो जाएगा? 30 से अधिक हो जाएगा। ग्वालियर परिस्थिति किस प्रतिहार राजा के काल की है? महिर भोज, वत्स्यराज, नागभट्ट या महेंद्रपाल? इसका क्या है? महिर भोज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी के आदि कवि सरहब पाद की रचना का नाम क्या है? दोहा केश, पृथ्वीराज राजसूय, गोदान या साकेत? इसका क्या? दोहा कोश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, सरहब पाद का समय विद्वान के अनुसार कौन सी सदी माना गया है? 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी या 14वीं सदी? इसका आंसर क्या होगा? 8वीं सदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे, विजयनगर के राजाओं के सिक्के पर उनका नाम किस लिपि में खुदे हुए थे? नागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि या नगर गुरु लिखित? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि हो जाएगा। नागरी लिपि पाठ के अनुसार गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि से ही किस लिपि का विकास हुआ था? देवनागरी, अंग्रेजी लिपि, चीनी लिपि, अरबी लिपि? तो क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि से किसका विकास हुआ था? देवनागरी लिपि का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गुणाकर मूल्य का निधन किस वर्ष हुआ था? 2009 में, 2005 में, 2012 में, 2015 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार शासक मूलतः कहाँ से भारत आए थे या कहाँ के निवासी माने जाते थे? विद्वान के अनुसार राजस्थान गुजरात क्षेत्र के थे और कन्नौज का शासक थे, ये दक्षिण भारत के थे, ये बंगाल के थे, कश्मीर के थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्रावण बेला गोला भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नगरी लिपि में लिखे गए सिलहारों, राष्ट्रकूटों और यादवों का लेख भारत के किस हिस्से में मिले हैं? दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर, असम या पंजाब? तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य को प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में, कॉन्वेंट स्कूल में या विदेश में? कहाँ हुआ था? ग्रामीण परिवेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर है, 81 नंबर सवाल देखिए क्या है, सिक्कों पर रामसीय आकृति और नगरीय अक्षर किस मुगल बादशाह से खुदवाए गए थे? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? किससे? अकबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नगरीय लिपि अक्षरों की अस्थायी रूप से देने के लिए क्या किया गया? इसके लोहे के टाइप बनाए गए और छपाई गई। इसे पत्थर पर लिखना बंद कर दिया गया। इसे केवल सरकारी काम पर सम्मिलित रखा गया। ये अक्षरों को बदल गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का वह राजा कौन था जिसने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ लिया था? अमोघ घर्ष, दंती दुर्ग, कृष्ण द्वितीय या ध्रुव? क्या होगा? अमोघ घर्ष हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए क्या है, महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के कार्यकाल उल्लेख गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में मिला है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, नक्षत्र रोग या सौर मंडल, लिपि की कहानी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है उसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नगरीय लिपि किस प्रकार की निबंध है? ऐतिहासिक और विचारात्मक, हास्य व्यंग या कहानी रूपी कथमत? क्या हो जाए? ऐतिहासिक और विचारात्मक हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के किस राजा ने तामपत्र और पर नागरीय लिपि का के सुंदर लेख मिलते हैं? राजा वरगुण का वरगुण तामपत्र, राजा भोज का पत्र, राजेंद्र का पत्र, राजा विक्रमादित्य? क्या हो जाए? राजा वरगुण का वर्णगुण तामपत्र। अगला सवाल देखिए 87 नंबर क्या कहता है, नगरीय लिपि का प्रयोग आज भारत के अलावा किस पड़ोसी देश के मुख्य रूप से होता है? नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश में? कहाँ होता है? नेपाल में होता है। 88 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 88 नंबर सवाल, मराठी भाषा की मोडी लिपि का प्रयोग किस काल में हुआ था? मराठा साम्राज्य और पेशवा काल में, मौर्य काल में, ब्रिटिश काल में, गुप्त काल में? इसका आंसर क्या होगा? मराठा साम्राज्य और पेशवा काल में होगा। इसका आंसर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुणाकर मूल्य ने अपनी पुस्तक के ब्राह्मण और बाह्य विस्तार में लिखा है, सौर मंडल, अक्षरों की कहानी, भारत का इतिहास, संस्कृति, आधुनिक? क्या होगा? सौर मंडल हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं सवाल क्या कहता है, सदम लिपि का प्रयोग भारत के किस प्राचीन काल में बहुत लोकप्रिय था? बुद्ध और गुप्त काल के उत्तरार्ध में, मुगल काल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देवनागरी काल में कुल कितने स्वर वर्ण माने गए हैं? 11, 5, 15, 20? क्या होते कितने स्वर है? 11 है। कितने हैं? 11 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या, लेखक के अनुसार नगरीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ या क्षेत्र के संदर्भ में हुआ था? दक्षिण के कुछ नगरों और उत्तर के विशेष शहरों के संदर्भ में हुआ था। विदेशी पुस्तकों में, केवल वेदों में, रामायण में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 93 नंबर, नगरीय लिपि पाठ हमें क्या मुख्य रूप से सिखाता है? हमें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के इतिहास का पर गर्व करना चाहिए, हमें केवल अंग्रेजी सीखना चाहिए, हमें केवल इतिहास भूलना जाना चाहिए, हमें केवल चित्रों पर बात करनी चाहिए? क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर 94 नंबर सवाल देखिए, गुणाकर मूल्य जी ने किस कॉलेज या संस्था से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी? प्रयाग और सागर विश्वविद्यालय से, पटना कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय, लंदन यूनिवर्सिटी? क्या हो जाएगा इसका? प्रयाग और सागर और विश्वविद्यालय से। राष्ट्रकूटों की मूल भाषा और मातृभाषा क्या थी जो संस्कृत से प्रभावित थी? कन्नड़, हिंदी, काश्मीरी, गुजराती? इसका क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, महिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति की खोज से किस राज्य के वंश का पता चलता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश, चोल वंश? इसका क्या? गुर्जर प्रतिहार वंश का पता चलता है। अक्षरों की खोज मानव की कैसी खोज मानी जाती है? सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी खोज, एक समान खोज, निरंतर खोज, आधुनिक खोज, युग का खोज? सब महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरीय लिपि के अक्षरों के नीचे जो सीधे लकीर या सीधा रेखा खींचा जाता है, किसकी विशेषता है? नगरीय देवनागरी और नगरीय लिपि की, रोमन लिपि का, अरबी लिपि की या चीनी लिपि? इसका आंसर क्या है? देवनागरी और नगरीय लिपि का। चलिए 99 नंबर, गुणाकर मूल्य के निबंध मुख्य रूप से किस पत्रिका का संकलन से पूछता है? विभिन्न प्रतिष्ठा और पत्रिकाओं की पुस्तकों से, केवल विदेश की पत्रिकाओं में,
बच्चों की कहानी और किताबों में केवल गणित के जन से क्या हो जाएगा? 99 नंबर हो जाएगा। चलिए 99 का एक हो जाएगा। 100 नंबर आप लोग बताइए क्या है? इस पाठ का नाम नगरी लिपि क्यों रखा गया? क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के मुख्य लिपि देवनागरी को इतिहास पर केंद्रित करती है। केवल यह शहरों की कहानी है, केवल लेखक को यह नाम पसंद था क्योंकि यह एक काल्पनिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का मुख्य लिपि देवनागरी में इतिहास के केंद्रित है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। धन्यवाद।